और एक और बड़ी खबर, शहीद डीएसपी के परिवार का बहुत बड़ा आरोप सामने आ रहा है। विकास की गिरफ्तारी पर कहा गया कि उसे मौत से बचाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिजनों का कहना है कि विकास दुबे को बचाया गया मरने से। क्या आप कोई अपराधी दुर्दांत कृत्य करके और दुर्गा कवच बांध के महाकाल के दरवाजे पे जाएगा तो क्या अपराधी को वो बख्श देंगे? महाकाल ने वही किया जो महाकाल करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। विकास के पकड़े जाने के बाद अब कहानी शुरू होगी। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो कल फरीदाबाद में देखा गया था, 12 घंटे का रास्ता है वहाँ से उज्जैन पहुँचने के लिए, सुरक्षित वो महाकाल के मंदिर में पहुँच जाता है। और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? देखिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। श्री देवेंद्र मिश्रा और हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों का जो खून हुआ है, जो हत्या बर्बर हुई है, वो एक विकास दुबे ने भर अकेले में नहीं की है, या उसकी गैंग ने नहीं की है। उसके सरपरस्त इस हत्या में बराबर के शरीक थे, जिन्होंने जो अब तक उसको बचाते रहे, और उन्हीं की सलाह पे उसने सरेंडर किया है। इसको मैं पकड़ना नहीं कहूँगा। मीडिया वालों को बुला करके कोई ऐसे काम करता है? उसको मौत से बचाया गया है और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आरोप, शहीद डीएसपी के परिजनों का कहना है कि मौत से उसे बचाया गया है। सरपरस्ती उसके ऊपर जारी रही इतने बड़े कांड के बाद भी, और यह भी कहा कि डीएसपी के साथ साथ 8 पुलिसकर्मियों का शहीद करना विकास दुबे की बस की बात नहीं थी। संतोष, बहुत बड़ा आरोप है और सवाल भी यही है कि माना कि विकास दुबे के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन फरीदाबाद से 12 घंटे में उज्जैन पहुंच जाना, कपड़ों का लगातार बदलते रहना, इतनी तेजी के साथ मूवमेंट होना, सरपरस्ती तो थी। चूक हो गई या सरपरस्ती को ट्रैक नहीं कर पाए? देखिए, चूक हो गई, इसको चूक ही कहा जाएगा। सरपरस्ती तो अभी नहीं कह पाना, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। इतना जरूर है कि विकास दुबे ने आज जो यूपी पुलिस को डॉस दिया, यूपी पुलिस से बच निकला, वो उसी की स्कूल में पढ़ा हुआ शातिर अपराधी था। यूपी पुलिस के थाने में यूपी पुलिस के सिपाहियों ने जो उसको सिखाया, उसके ऑपरेशंस को उसने नज़दीक से देखा और उसी का एग्जीक्यूशन उसने यूपी पुलिस पर कर दिया। विकास दुबे का यूपी पुलिस से किस तरीके से नेक्सस था, ये जग जाहिर हो गया। यही वजह थी कि उसने वारदात के बाद से मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया। उसने वारदात के बाद से दूर नहीं भागा, पुलिस की नाक के नीचे वो शरण लिए रहा। फिर फरीदाबाद चला गया और फरीदाबाद से बेहद शातिराना ढंग से उसने उज्जैन में शरण ली। चाहता तो वो इसी तरीके से, जिस नाटकीय ढंग से ये वहाँ पर फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुँचा, नाटकीय ढंग से उत्तर प्रदेश या हरियाणा में भी पहुँच सकता था किसी भी थाने में, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा। वो पहुँचा उज्जैन। उज्जैन में वहाँ पर उसने बेहद शातिराना ढंग से, चूंकि मध्य प्रदेश एक दूसरी राज्य बन जाता है, वहाँ पे दूसरी पुलिस है, बेहद शातिराना ढंग से वो कागजी तौर पर उसने अपने आप को मजबूत किया, साबित किया कि पुलिस कहीं उसको एनकाउंटर में न ढेर कर दे, इसलिए उसने महाकाल की पर्ची कटवाई, विकास दुबे के नाम की पर्ची कटवाई। वहीं दूसरी ओर उसने कैमरे पर अपने आप को बताया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। यानी कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाहता था कि पुलिस उसको एनकाउंटर में न ढेर कर दे, इसलिए वो अपने आप को बता रहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, ताकि पुलिस एनकाउंटर न कर सके। और उसको जेल जाने का डर नहीं है, क्योंकि 60 मुकदमे उसको ऊपर हैं। यूपीएसटीएफ हर बार उसको पकड़ करके जेल भेजती है, कानपुर पुलिस भी उसको पकड़ के जेल भेज चुकी है, तो उसको जेल जाने का डर नहीं था। इस बार खौफ उसके ऊपर एनकाउंटर का था। यूपी पुलिस ने, यूपीएसटीएफ ने जो दबाव बना दिया था, उसके लोगों को मुठभेड़ के बाद ढेर किया जा रहा था। प्रभात मिश्रा ने आज कोशिश की गिरफ्त से बाहर जाने की, तो उसको ढेर कर दिया गया। तमाम सवाल हैं संतोष, हमारे साथ बने रहिए आप। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, क्या खबर निकल कर आ रही है बैठक से?